हालेलुया। आइए वचन की ओर से जाएंगे। मैं पिछले हफ्ता एक बात शुरुआत किया था, किसी को याद है किस वचन के ऊपर आधार पर हम उस प्रचार को शुरू किया? किसके बारे में था? मन के बारे में। हर एक मनुष्यों की, इंसान की मन के बारे में है। और वो मन क्या है, कैसा है? पिछले हफ्ता हम काफी बातों पर हमने विचार किया है, हमने देखा था। क्योंकि ये मन जो विचार, जो उस मन के अंदर जो विवेक जो हिस्सा है, वो हमें बुद्धि से फैसला करने के लिए मदद करती है। यदि बुद्धि से फैसला नहीं किया है, हम नेगेटिव नाकारात्मक की बातों में लोग गिर जाते हैं और विनाश की ओर से उनका जीवन बढ़ जाता है। यदि उस विवेक को बुद्धि से उन लोग सही फैसला करते हैं तो उनके जीवन में हम देखते हैं आशीष मिलती है और हमेशा सावधानी से उन लोग चलते हैं। हालेलुया। और साथ साथ अपने जीवन को बचाते बचाते और अपने परिवारों को भी अच्छी तरह से संभाल कर ले जाने के लिए परमेश्वर के जीवन में मदद करता है। हालेलुया। और हमने काफी बातें देखा है और ये भी देखा है यशायाह की किताब से हमने देखा है मन क्या है, कैसा है? वो एक धोखा देने वाला है। इंसान को धोखा देती है मन। हर विषय पर वो सही फैसला नहीं कर पाता है। कभी कभार गलत फैसला करके अपने जीवन को गवाता है, अपनी आशीष को गवाता है, अपनी चंगाई को गवाता है, अपनी छुटकारा को गवाता है। इसलिए यशायाह की किताब में उस वचन को हमने देखा था, वो हमने देखा था वो क्या है? धोखा देने वाला है। और कैसा रोग है? कैसा रोग है? असाध्य रोग उसमें लगी हुई। असाध्य रोग मतलब उसका एक शब्द लिखा है। असाध्य रोग मतलब अपनी मन को जानबूझकर बुराई में विनाश की ओर से अपने जीवन को ले जाने के लिए जो मजबूर होते हैं ना, उसके लिए असाध्य रोग की शब्द यूज किया गया। तो आज दुनिया में काफी इंसान लोग, सभी के जीवन देख रहे हैं, उनमें से हम ऐसे लोग नहीं देख पा रहे हैं जो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, हमेशा सही फैसला करके अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाते रहते हैं। हम कहीं नहीं देखते, किसी परिवार नहीं देखते, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। अपनी स्वार्थी की बातों को सामने रखे उसी में उन लोग क्या करते हैं? चलने के लिए कोशिश करते हैं। लास्ट में हम पता चलता है वो काम सफलता नहीं मिलती है। उस काम की वजह से काफी सारा नुकसान और काफी सारे अशांत के माहौल में परिवार गिर जाते हैं। ये सारे हम चीज बातें हैं हमारे परिवार में भी अनुभव करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव करते हैं। क्यों? हम आसपास अगर अपनी दुनिया की लोग परिवारों में भी हम काफी परिवार में देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हम नीचे गिर जाने के लिए, नुकसान हमारे जीवन होने के लिए या परिवार में बर्बाद होने के लिए कभी इस मन को नहीं रखा है। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए एक वचन मैंने बताया, क्या है? परमेश्वर फैसला किया है, मैं एक मनुष्य को बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा? मैं अपनी समानता में, अपनी स्वरूप में बनाऊंगा। हालेलुया। अपनी स्वरूप और अपनी समानता मतलब जैसा इमेज उनका है वैसा इमेज, जैसा उनका शरीर है, जिस प्रकार की शरीर उनका नहीं, मैकेनिक मतलब जैसा रूप है उनका, उसी प्रकार इंसान को सृष्टि किया। और समानता मतलब सेम टू सेम। जैसा बच्चा पैदा होते ही बोलते हैं ये तो बाप की तरह है ना, इसके आंख देखो कैसा है। फिर कभी बोलते हैं रिश्ता बदल दे, ये तो मामा की तरह है और बुआ की तरह इसकी नाक है। कहीं कहीं वो लोग जैसे जैसे दिखता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे बचपन में उनका बच्चा देख के कहा था वो वैसे नहीं बनता है। वो बचपन में जब देखा फिर पिता की जैसा वो बन जाता है, रूप बदलता है। हमारे पिता कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। अब जैसा परमेश्वर सुंदर है वैसा हम भी सुंदर है। जैसा वो सोचता है और अच्छी बातों को वो निर्णय लेता है और अच्छी बातों को करता है, उसी प्रकार हम भी करने के लिए वो अपना मन, अपनी आत्मा को हमारे अंदर उसने दे के भेजा। इसलिए वो उस वचन में हमने उत्पत्ति की किताब उसको दूसरा अध्याय में पिछले दिनों में हमने देखा है। और यह भी देखा था परमेश्वर हमारे मन के अनुसार हमारी युक्ति को सफलता करता है, हमारी मनसा की बातों को पूरा करता है। जो भी हम सोचते हैं और इच्छा करते हैं अपने जीवन के लिए या परिवारों के लिए, उस बातों को भी वो क्या करता है? पूरा करता है। इस बातों को हम पिछले हफ्ता देखा था। साथ साथ ये भी देखा था जैसा मन वैसा मार्ग। लोगों का जब वो उनका जीवन, किसी इंसान का जीवन देख के लोग ये कह लेते हैं जैसा उसका बात था, उसका जैसा विचार था वैसा उसका जीवन बन गया। ऐसे लोग कह देते। कैसे कहते हैं? क्योंकि जितना अनुभव लोगों का है
देख के जो पहचानने का या अनुमान करने का, उस बातों से दूसरे लोग जो आशीष पाते हैं तो वो कैसा व्यक्ति है, या उन लोगों के जीवन में नष्ट होगा तो वो कैसा व्यक्ति है, उस बातों को लोग पहचान लेते हैं। इस सारी बातों को हमने देखा है। और साथ साथ ये भी देखा था भजन संहिता 119 में 77, 143, 174 3 वचन में हमने देखा था परमेश्वर की व्यवस्था को क्या है, दाऊद राजा क्या करे, मैं परमेश्वर की व्यवस्था को मैं इच्छा करता हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है उस 3 वचन में 3 बातें हैं, परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर की वचन जो व्यवस्था है। जितना भी कठिन परिस्थिति आए, जितना भी हमारे खिलाफ शैतान जितना भी बड़े बड़े समस्या को खड़ा करें, उसके बावजूद भी जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन पर उसके आधार पर अपने जीवन को बना दिया है, अपनी मन दिल को बना दिया है, अपने परिवार को बना दिया है, कभी नहीं डगमगाएगा, कभी दाएं बाएं नहीं देखेगा। जिस मकसद के साथ परमेश्वर मुझे बुलाया है नियुक्त करके, मैं उसी मकसद को मैं पूरा करूं करके हमेशा वो परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाता है। हमने इस 3 वचनों में काफी बातें हमने देखा है और आज ऐसे विषयों पर जाएंगे। अभी उस मन की वजह से हमारे जीवन में किस प्रकार की जो क्रिया प्रकट होती है और परमेश्वर की सलाह क्या है। पहले हमने पिछले हफ्ते देखा था परमेश्वर हमारी मन के अनुसार क्यों मन को हमारे अंदर रखा है, वो मन क्या करती है ना, और उस मन किस प्रकार की बनाना है, दाऊद राजा की वचन से हमने देखा है। और ये भी देखा है मन एक धोखा देने वाला है, उसके अंदर असाध्य रोग है करके हमने कहा था। और आज हम कुछ ऐसे विषय पर हम ध्यान देंगे जो मन के अंदर, मन के विचार और विवेक के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को कैसा बनाना चाहता है। हालेलुया। कुम्हार के हाथों में कुम्हार क्या करेगा पता है, जहां भी जाएगा उसका नजर पूरा मिट्टी के ऊपर ही होगा। ये मिट्टी सही रहेगा, इस मिट्टी इस चीज के लिए सही रहेगा, ये मिट्टी सही रहेगा। जब मिट्टी आ जाता, चाहे जितना भी वो पथरीली मिट्टी भी हो, वो क्या करेगा, उसके हाथ में जब आ जाता है कैसे बनाता है, हम सभी तारीफ करने का, उसको हम मोल से लेने के लिए, खरीदने के लिए, और हम हमारे घर में सजाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको खरीद लेते हैं। और इतना अच्छा सुंदरता अलग अलग डिजाइन में मटका वगैरह बना देता है, फूल वगैरह रखने के लिए। तो इसे कुम्हार की हाथों में मिट्टी वो नहीं देता है कि मिट्टी अच्छा मिट्टी तो मैं बना, ये नहीं, किसी भी हालत में हो, जब उसके हाथ में आ जाता है वो अपनी मर्जी से उसको साफ सफाई करके उस मिट्टी को अच्छा बनाकर वो एक अच्छा एक रूप उसको दे देता है। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा पिता जो परमेश्वर अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में जो हमें सृष्टि किया, वो खुदा ये चाहता है मैं कुमार होकर आप लोगों को मैं क्या करूंगा, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी परिस्थिति में ना हो या किसी भी रूप में ना हो, मैं क्या करूंगा, उसको मैं अच्छी रूप में, अच्छी परिस्थिति में मैं बदल दूंगा। हालेलुया। अच्छा मैं बना दूंगा करके वो वायदा कर रहा है। इसलिए उसी बातों को समझाने के लिए काफी सारे वचन उसने बताया। अभी एक वचन हम निकाल के हम पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, उसका 57, उसका 11वीं आयत। किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, न मुझ पर ध्यान दिया। क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा, इस कारण तू मेरा धैर्य नहीं मानती। ध्यान से सुन लेगा, यहाँ परमेश्वर इंसान से सवाल कर रहा है, देखो किसने तुम्हें बहकाया। सृष्टिकर्ता जिस परमेश्वर हमें अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में सृष्टि किया है, हमें बंदर से, लकड़ी से और बनाने के लिए नहीं सोचा, वो अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में सृष्टि किया। उसकी वजह क्या है, हम उनकी बातों पर चलने का। अभी यहाँ इस वचन में इंसान से एक सवाल प्रभु रखा है सामने, देखो किसने तुझे किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया। वो क्या काम किया, अब आप लोगों को मालूम हो जाएगा, उस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे। किसने तुझे झूठ बोला, किसकी भय मानने के लिए, भय मानकर ऐसा काम कर दिया है। प्रभु सवाल कर रहा है, क्यों मुझे छोड़ दिया। उसका मतलब मुझे क्यों छोड़ दिया, किसने तुझे झूठ बोल दिया। मेरी सच्चाई क्या है, मेरी बातों चलो तो मैं आशीष करूंगा, लेकिन किसने झूठ बोल दिया है, किसने इस प्रकार के डर को पैदा कर दिया है। कहीं कहीं जाएंगे ना, बोलते हैं
आप ये नहीं चढ़ाएंगे तुम्हारा परिवार ऐसा हो जाएगा, यहाँ यात्रा में नहीं जाएंगे आपका परिवार इस प्रकार हो जाएगा। जो करना क्यों डरा डरा के इंसान को क्या कर दिया, एक गुलामी जैसा बना दिया। कैसा हम उसी बातों पर चले, उसकी वजह से लोग क्या करते, डर डर के सुबह उठते हैं और कहीं जाके कुछ चढ़ाना कुछ करना है, सब कुछ वो जाके जो भी लोग कहते हैं हर जगह में जाएंगे, हर काम को करेंगे। क्यों डरा? इसे प्रभु का वचन उन्हीं लोगों के लिए है। कैसे तूने किसकी डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा। क्योंकि जब एक बेटा जो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति अचानक वो हमेशा खेलते रहता है और हमेशा टीवी मोबाइल में हमेशा लगे रहता है, उसका पढ़ाई का ध्यान नहीं आएगा। जो चीज उसके सामने हमेशा समय ज्यादा निकलता है, उसी बातों पर बच्चे क्या करते हैं, हावी हो जाते हैं। उसी प्रकार मुझे छोड़ने के लिए, मुझसे दूर जाने के लिए ऐसा चीज तुम्हारे सामने आ गया, किसने तुझे बहकाया? यही सवाल परमेश्वर इंसान से वो पूछ रहा है। उसने कहा मुझको स्मरण नहीं रखा और ना मुझ पर ध्यान दिया। परमेश्वर की भूल गया। ऐसा एक परमेश्वर था, मेरे बाप दादों की परमेश्वर ईश्वर था, जिसने हमारी मानव जाति को बनाया है, आशीष की देश की ओर से लेके गया है, लाल समुद्र को पार कराया है, यरीहो दीवार को नीचे गिराया है, यरदन नदी को 2 भाग किया है। बोले हालेलुया। इतने अद्भुत काम करने वाला, रेगिस्तान में जहां पेड़ पौधे कुछ भी नहीं होता, वहां मांस खिलाया, वहां उनको मन्ना खिलाया, और पानी में जिस क्षेत्र में पूरा सूखी भूमि था वहां प्रभु नदियां बहाया। तो इतने इतने अद्भुत काम जो परमेश्वर किया है, परमेश्वर सवाल कर रहा है क्यों तुम्हारे ध्यान कहां चले गया, क्यों मुझको ध्यान नहीं दिया, स्मरण क्यों नहीं किया, किसने तुझे बहकाया, किसने इस प्रकार झूठी एक डर को पैदा कर दिया है। और आगे लिखा है क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा, क्या मैं बहुत काल से मतलब लंबी समय से प्रभु चुप रहा, मतलब उनको मदद नहीं किया। जैसे जैसे उन लोग अपना अपना मर्जी से अपना परमेश्वर की रास्ते से भटक गए थे और परमेश्वर की नियम को भूल गए, परमेश्वर की वचन व्यवस्थाओं से उन लोग उल्लंघन करके और अलग अलग प्रकार की राज्य में जब जिस देश की ओर से जाते थे उस देशों की सारे आदत को जो अपनाया, उसके बाद परमेश्वर इस वचन को रखा, मैं सारे बातों को देखकर मैं चुप ही रहा। क्या रहा? मैं चुप ही रहा, शांत रहा। तुझे मैं बदला नहीं लिया, तुझे मैं दंड नहीं दिया है। उसकी वजह से क्या हुआ, इस कारण, किस कारण? मैं चुप होने के कारण मैं तुरंत तुम्हें समझाए नहीं, तुरंत तुझे मैं चिताए नहीं, तुरंत मैं तुझे दंड नहीं दिया। उसकी वजह से तुम क्या कर दिया है, वचन में लिखा है इस कारण तू मेरा भय नहीं मान। आजकल ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के लोगों में भी ये बात आ जाती है, जब हम कोई गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर शांति रहता है। उसकी वजह से हाँ परमेश्वर तो हमें आशीष करने वाला है, प्रभु हमें तो माफ करने वाला है, प्रभु देखो हम उसको पनिशमेंट नहीं, मैं अच्छा सफल था, काम अच्छा चल रहा है और लोग बीच में अच्छा फेमस हो। लोग ऐसे क्या करते हैं अपनी लाइफ को और बुराई करने के लिए। जो बच्चा अपने घर में छोटा सा एक चोरी करता है ना, 1 रुपया 2 रुपया निकलता है, वो पकड़ा ही नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे 50 रुपया 100 रुपया, उसके बाद पापा के ATM कार्ड ले जाके पैसा भी निकाल देता है। क्यों? उसके ATM कार्ड निकाल कर पैसा चुराने के लिए उसकी हिम्मत कहां से आया? जब बचपन में वो 1-2 रुपया उसने घर पे चोरी किया था। उस वक्त वो ही नहीं देखा, उसको पनिशमेंट नहीं मिला, ना तो कोई किसी की नजर में नहीं पड़ा। उसकी वजह से हिम्मत, बुराई, गलत काम करने की उसकी हिम्मत क्या हो गया है, बढ़ते गया। इसलिए प्रभु ने कहा क्या मैं चुप रहा इसलिए तुम क्या है, मेरा भय नहीं मानते, मेरे वचनों को भूलोगे, मेरे वचन की ओर से नहीं ताका, मेरे काम को जो अद्भुत काम मैंने किया था पुरकाम के समय में उस बातों को याद नहीं किया। इस सवाल क्यों किया? ये सारा मन की बात है। परमेश्वर एक वचन भी है व्यवस्था विवरण किताब में, परमेश्वर कहा देखो मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों बातों को तुम्हारे सामने रख देता हूं। प्रभु ने क्या कहा, वायदा किया, एक चांस दिया है, देखो तुम्हारे सामने आशीष और श्राप, किस रास्ते में जाना है तुम फैसला करो। फैसला कहां से होती है?
मन में विचार करना है, ये रास्ता क्या है, आशीष का, ये श्राप का। उसी बातों को प्रभु यीशु मसीह अलग प्रकार की नया नियम में कहा, तुम्हारे सामने एक सकरा मार्ग, दूसरा चौड़ा मार्ग। सकरा मार्ग जो आशीष की मार्ग थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल से नशा को छोड़ना पड़ेगा, प्रभु के लिए त्यागना पड़ेगा और झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। आज काफी लोग क्यों नहीं आ पाते हैं प्रभु में, क्योंकि धीरज नहीं धर पाते हैं और अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसकी वजह से काफी परिवार में बहुत आशीष पाए, उसके बावजूद भी अभी प्रार्थना में नहीं आ पाते हैं। कारण क्या है? प्रभु का सवाल यही है, मैं चुप रहा क्या इसलिए तुम मेरा भाई नहीं मानते हो? चुप रहने की वजह से, क्योंकि परमेश्वर कैसा है, वचन में लिखा 103 भजन संहिता में लिखा है, वो दयालु है और विलंब से रोक करने वाला है और करुणामय परमेश्वर है। वो धीरज इसलिए धरता है क्योंकि हम उनको स्मरण जरूर करेंगे, उनकी तरफ से हम जरूर याद करेंगे और उनका ध्यान जरूर हम एक कभी ना कभी रखेंगे करके वो इंतजार करता था, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन वचन में लिखा है, लेकिन तुम तो इस कारण तुम क्या कर दिए, मेरा भाई नहीं मानते। आजकल परमेश्वर की वचन जानते हैं, परमेश्वर दर्शन स्वप्न दिया है, मालूम है, सच्चाई खुदा की हर एक सत्य कलाम को जानते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े आशीष भी पाया है। क्यों? अपने जीवन के द्वारा भी बहुत लोग आशीष पाया है। सब कुछ होने के बावजूद भी सवाल आती है कि उन लोग अभी निरंतर परमेश्वर की वचन पर या उनके सम्मुख पर अपने जीवन को नहीं चला पाते हैं। वचन में कहा परमेश्वर ने, उस वचन दोबारा पढ़ने शुरू से 57 का 11, ईसाया 57 का 11। तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, न मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा, इस कारण तू मेरा भय नहीं मानता? तुमने मुझे स्मरण नहीं किया, मेरा ध्यान भी नहीं दिया। मैं उसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट नहीं देना चाहता हूँ, मैं सताना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें दुख नहीं देना चाहता हूँ। जरूर तुम मेरी ओर से ताकोगे, क्योंकि इतना अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में किया है, इतनी मैं चमत्कार तुम्हारे जीवन में मैंने करके दिखा दिया है और तुम भी कितनी कितनी लोगों के सामने गवाह भी बन चुके हो, इसलिए जरूर तुम्हें याद आएगा, मेरी बात है, जरूर याद आएगा मेरा अद्भुत काम करके मैं इंतजार किया। लेकिन चुप रहने की वजह से तुम्हारा और भी हिम्मत क्या हो गया, बढ़ने के कारण तुम मेरा भय नहीं मानते। तो आज अगला वचन एक अद्भुत वचन, 12 पढ़ना, 12 और 13 भी पढ़ना। मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूंगा, परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। ओके, अभी मैं ये वचन क्यों परमेश्वर की दास द्वारा क्यों परमेश्वर इस बातों को कह रहे हैं? आज लोग ये सोचते हैं परमेश्वर को भय मानने का मतलब परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो इंसान के द्वारा कुछ कर्म करने की जो आदत लेके आया, ये करना वो करना और भिखारी लोगों को और गरीब लोगों को खाना खिलाना है और शादियां कराना है, ठीक है, जो काफी बातें पुण्य काम करना है ना, पुण्य काम समझते हैं, ठीक है, पुण्य काम करने से प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेगा, आशीष मिलेगा, उसी काम के लिए लोग दौड़ते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा धर्म, धर्म मतलब धार्मिकता, जो अपनी धार्मिकता की राइचियसनेस, नीति, उस क्रिया को दिखा, मैं अच्छा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ। क्यों? फरीसी यहूदी लोगों को जीवन में यही था, लोग संडे उपवास के दिन में उपवास करना है, पानी तक भी नहीं पिएंगे और विश्राम दिन में जरूर सिनाग्यू कहते हैं, जो परमेश्वर का आराधनालय, वहां जरूर जाना है, पवित्र वचन को पढ़ना है, सर ढक के सब कुछ करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, लेकिन दूसरों को मदद करना और कोड़ियों को चंगा करना और जिसकी जरूरत है उसको पूरा नहीं करना, इस बातों को उनसे, उन बातों से क्या दूर रहते थे। उन लोग दिखावा के लिए परमेश्वर ये कहा वो कहा तो वो करते रहेंगे। उसी प्रकार यहाँ वचन में लिखा है, मैं तो तुम जो आज मुझे छोड़ के मुझे ध्यान नहीं दिया और मुझे
स्मरण नहीं किया है, मैं चुप ही रहा, उसकी वजह से और भी तुम गलत काम पे बढ़ने लगा और मुझे छोड़ दिया है, मेरा भय नहीं मानते हो, फिर भी तुम आज मेरे भय ना मानकर दुनियादारी की, धार्मिकता की बातों में और यहाँ लिखा है कर्मों की बातों में तुम ध्यान देने की वजह से मैं हो सकता हूं तुम्हारे अच्छे अच्छे बड़े काम को तो मैं बता सकता हूं, लेकिन उससे क्या नहीं है, तुम्हारे लाभ नहीं है। आज लोग कर्म के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, समझ रहे, मैं बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कर्म, ठीक है, अच्छा काम करना, भलाई करना, उनका जीवन पूरा सड़ा हुआ है अंदर। प्रभु यीशु मसीह इसलिए एक उदाहरण बताया, उनका कब्रिस्तान कैसा है, बाहर है अच्छी तरह से चूना लगा हुआ है, अंदर क्या है, सड़ा हुआ शरीर, नाक पकड़ा। तो इसलिए प्रभु ने कहा तुम बाहर अच्छा अच्छा दिखाकर तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती हो, लेकिन यहाँ वचन भी लिखा है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे कर्म के ऊपर, तुम्हारा धार्मिकता के ऊपर, तुम्हारे अच्छे अच्छे धर्म के काम के ऊपर मैं वर्णन तो कर सकता हूं, लेकिन ये तुझे किसी की काम का लाभ नहीं है, और ये ना तो उद्धार देगा, ना तो ये आनंद जीवन देगा। आज लोग अपनी कर्म के ऊपर विश्वास करके दौड़ते हैं, लेकिन प्रभु बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो है खुदा है जो हम सबको अपनी समानता में, अपनी स्वरूप की सृष्टि किया। वो खुदा कहता है जो मैं कहता हूं तो उसी बातों पर ध्यान, उसी बातों पर चले, क्योंकि मन की बातों में प्रभु ये रास्ता रखे, श्राप और आशीष की दोनों बात हमारे सामने रखे। वो कह रहा है अभी तुम क्या फैसला करोगे, मन के अंदर विचार करोगे, विचार जो विवेक जो है, विवेक से तुम बुद्धि का फैसला करोगे, वो कैसा करने वाले हैं। आज प्रभु इसी बातों को बता दिया, तुम मेरे स्मरण नहीं करते हो, मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, लेकिन तुम स्मरण नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो, और हमेशा तुम्हारे कर्म और धर्म के ऊपर तुम क्या करते हो, बहुत बढ़ावा और घमंड करते हो, लेकिन मैं उससे तो मैं ये कह सकता हूँ तुझे कुछ लाभ ना होगा। और आगे 13 वचन में लिखा है जब तू दोहाई दे, कब, जो परमेश्वर की छोड़ के और किसी बातों पर ध्यान देते हैं, संसारी की बातों पर ध्यान देकर परमेश्वर वचन को भूल गए हैं, परमेश्वर को याद नहीं किया है और उनको ध्यान भी नहीं दिया है, लेकिन उस परेशानी और दुख को जो घेर दिया है उनके जीवन को, परिवार को, उसकी बात दोहाई देगा। कौन है, हे प्रभु हम तो गलत किया, हम तो आपको छोड़ दिया, आपका प्रार्थना छोड़ दिया, आपका हमने उपवास छोड़ दिया करके जब प्रभु उसी के बारे में कहा यहाँ पे, देखो उस परिस्थिति में जब मुझसे दूर चले जाते हो, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हो, अपने कर्म के ऊपर, अपने अच्छे अच्छे स्वभाव के ऊपर तुम विश्वास रखे, तुम दुनिया की बातों में जब ज्यादा महत्व देकर उसमें जाते हो, उसमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में जो समस्या आ पड़ती है, विपत्तियां आ पड़ती है, जब तू मेरी ओर से दोहाई देगा, तब ये समझ लो जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे छोड़ा। जी तो छोड़ दिया ना, ध्यान नहीं दिया ना, मैं भी चुप रहने की वजह से तुम भी पाप करने लगा, गलत काम करने लगा, लेकिन मैं इतना अच्छा मौका दिया था तुम्हारे मन में इस बातों का अच्छा स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए, और मेरे ओर से मन फिराने के लिए मैंने मौका दिया था, फिर भी तुम क्या, जब समस्या आया तब पुकारने लगा, उस वक्त मैं मदद नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। प्रभु ने बता दिया जिन मूर्तियों पर, जिस कर्म पर, जिस बातों पर ज्यादा विचार लगाया, जिसके लिए ज्यादा समय दिया है, जिस मार्ग को तो अपना लिया है, तो वो तुझे क्या करेगा, छुड़ाएगा। और प्रभु का वचन कहती है वे तो सबकी सब वायु से, मतलब हवा से, वरन एक ही फूंक से उड़ जाएगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वो देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। देश का भी अधिकारी और परमेश्वर की राज्य में भी अधिकारी। हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत और प्रेमी खुदा है। जब उनकी ओर से हम मन फिराते हैं, उनकी तरफ से हमारे मन विचार को मोड़ लेते हैं, उनके बारे में हमेशा विचार करते हैं, बुद्धि से, विवेक से हम सही फैसला करके हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के लिए, सब कुछ सह लेते हैं दुनिया की समस्याओं के लिए, तब परमेश्वर हमें मदद करना चाहता है। प्रभु का वचन कहती है यदि कोई भी जो मेरा शरण लेगा वो देश का अधिकारी। देश का अधिकारी मतलब क्या मालूम है?
अब्राहम से वायदा किया है ना, ठीक है, 22वां अध्याय में, सिर्फ वो नहीं है, अपने जीवन अपने परिवार में हमेशा सफलता है। हालेलुया। किसी बातों में गुलामी नहीं रहोगे, किसी बातों में तुम लंबी समय से इंतजार करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। कब? जो परमेश्वर की शरण लेता है, परमेश्वर की वचन को अपनाता है, तो उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या कहा? वो देश का मतलब जिस काम तुम करते हो अपने जीवन और परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, वो सफलता पाओगे, उसका अधिकारी ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। साथ साथ प्रभु का वायदा यह है, मेरा पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। जरूर उस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में तुम शामिल या भागीदारी होगा। यह है परमेश्वर का वायदा। आज इस मन की बातों के कितने लोग, प्रभु तो बता देता है, मन की वजह से ही बहुत लोग आज सही फैसला ना करने की वजह से, ना सही सच्ची खुदा को ना पहचानने की वजह से आज अपने जीवन को गंवा रहे हैं। अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों को खुद ही, लोग कहते हैं ना, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, और भी कुछ बोलते हैं, अपनी सर पे खुद ही मिट्टी धूल झाड़ते हैं। तो इस प्रकार की कुछ कहावत क्यों? मालूम है, प्रभु तो बता दिया है, मैं खुदा हूं, मेरे समान मेरे स्वरूप में तुम्हें सृष्टि किया है, मेरा आशीष तुम्हारे लिए है, तुम मेरे वचन पर चलोगे, मेरी राह पर चलोगे, तुम्हें ये सारे आशीष मिलेगा। न्यूमेनी की 32वां अध्याय में सब कुछ बता दिया। उसके बावजूद ही हम सब कुछ मालूम, फिर भी लोग क्या करते हैं? तो अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से जब चलने के कारण, अपने मन में जो परमेश्वर हमारे लिए जो दिया है विचार करने के लिए, उस विचार में जो विवेक दिया है, उस विवेक की वजह सही ढंग से यूज ना करने की वजह से, इस्तेमाल ना करने की वजह से, सही फैसला ना करने के कारण आज बहुतों परिवार आज दुनिया में भी नहीं, और बहुतों परिवार आज अशांत माहौल में, बहुतों परेशानियों में है, दुखों में है, कर्जा में है, और बहुतों बीमारियों में है। कारण क्या है? प्रभु एक मौका दिया था, उस मौका को गंवाया, फिर भी वो धीरे से करता है, फिर भी हमारी मदद करना चाहता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन का 5वां अध्याय, उसका 21वां वचन। नीति वचन 5वां अध्याय, उसका 21वां आयत पढ़ना। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है जी, और वो उसके सब मार्ग पर ज्ञान करता है। यह परमेश्वर की दास कहता है, देखो मनुष्य जो भी सोचता है, जिस रास्ते पे चलता है, जो कुछ भी करता है, सब कुछ परमेश्वर की नजर के सामने कुल्लम कुल्ला, एक दर्पण की समान, एक शीशा के समान। परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे जीवन का। यहाँ इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर से कभी हमारे काम को छुपा नहीं सकते हैं, हमारे विचार को छुपा नहीं सकते हैं, हमारी हर जो फैसला को छुपा नहीं सकते हैं। जो मन के अंदर से ही शुरू हो जाता है, तब से परमेश्वर जान लेता है मैं अभी क्या करने वाला हूं, क्या फैसला करने वाला हूं। जो इस विवेक को मैं गलत तरीका से या सही तरीका से मैं फैसला करने के जा रहा हूं, सब कुछ वो क्या कर देता है? वो जान लेता है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से कभी छिपी नहीं है, और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। एक और वचन भी साथ साथ हम पढ़ेंगे। अभी परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर की दृष्टि से हम कभी छुप नहीं सकते हैं, कभी हमारी बातों को छुपा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का मार्ग उसकी मन की विचार से ही शुरू होता है। जैसा वो सोचता है वैसा उसका मार्ग पर चलना शुरू करता है। यदि वो मार्ग परमेश्वर की सही है, वो प्रीति है, तो उस मार्ग पर उसका सफलता और आशीषें और छुटकारा परमेश्वर हमेशा के लिए रखता है। हालेलुया। यहाँ उसी नीति वचन में 6:16 पढ़ना। यहोवा बैर रखता है, वरन साध है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ ना करने वाला मन, बुराई करने को बेग तोड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। ये वचन, ये जो काम कब होता है? परमेश्वर जिस
बातों पर, हमारे जीवन की हर जिस स्वभाव पर जो घृणा करता है, नफरत करता है, वो स्वभाव कब शुरू होता है मालूम है? उसके लिए सुलेमान राजा की बारे में भी हम देख सकते हैं। कोई जन उठा के पढ़े तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। पहला इतिहास की किताब उसका 28वां अध्याय उसका 9वीं वचन। दाऊद राजा की बेटा सुलेमान की भी एक अवसर मिला, एक चांस परमेश्वर ने दिया। जब दाऊद राजा को उसके जीवन में बहुत प्रकार की चुनौती था, उस सारे चुनौती में परमेश्वर को पहला स्थान देकर हमेशा विजेता का एक जीवन उसने जिया। हालेलुया। तो वही दाऊद सुलेमान को भी अपने बेटा को भी समझाया, तुम किस प्रकार की परमेश्वर के वचन पर चलना है, उसकी व्यवस्था की आज्ञा के अनुसार किस प्रकार की अपने जीवन को बनाना है, सब कुछ वो समझा दिया था। उसके बाद फिर एक बार परमेश्वर खुद सुलेमान राजा से इस बातों को रखा है। 28 का 9वीं वचन पढ़ना। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से इसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। ध्यान से सुन लेना, यहाँ पिता दाऊद राजा अपने बेटा को क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लेना, कैसे सलाह दे रहा है। आज इस बातों को हम कई बार बच्चों को समझाना भूल जाते हैं। हम अपना लाइफ तो अच्छा बना देते हैं, बच्चों को भी अच्छा बढ़ा देते हैं, उसकी जो भी जरूरत पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनकी सफलता के जीवन के लिए हम कुछ कोशिश नहीं कर पाते हैं। उस परमेश्वर की उस अद्भुत वचन को और सलाह की बातों को हम उनको समझा नहीं पाते हैं। बच्चे अपने आप सीखेंगे, अपने आप जान लेंगे, अपने आप बढ़ेंगे करके हम उनकी हाथों में, बच्चों की हाथों में उस जिम्मेदारी को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद राजा सुलेमान राजा को समझा दिया, देखो तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। क्या रख? ज्ञान रख, ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से। प्रसन्न जीव से मतलब क्या? उत्साहित मन से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता। हालेलुया। साफ साफ यहाँ परमेश्वर की दास बता दी अपने बेटा को, देखो परमेश्वर तुम जैसे भी चलोगे वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मन को, हम सबकी मन को जांचने वाला परमेश्वर। जैसा हमारा मन और विचार उसी के अनुसार हमारे जीवन में प्रतिफल और आशीष करने वाला है। यदि उसकी निकट आओगे वो निकट आएगा, यदि उसको छोड़ दोगे वो छोड़ देगा। बोले हालेलुया। तो यही वचन सुलेमान राजा को बताया, देखो उत्साहित पूर्वक उसको सेवा करते रहो। सेवा मतलब क्या? आराधना या उसकी काम, उसकी जो भी जरूरत है मंदिर का, तो ये मंदिर के बारे में बात लिखा है। तुम अपने जीवन पर उस मंदिर की जो भी, जैसे भी परमेश्वर की बढ़ाई के लिए जो बढ़ाई के लिए करना है, वो सब कुछ इसी प्रकार तुम सेवा करते रहो जीवन पर करके उसने सलाह दिया था। ओके, यहाँ बता दिया यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। मन और मन के अंदर एक विचार होती है ना, फैसला करने से पहले विचार होता है, ये सही है या नहीं है, जाएंगे नहीं जाएंगे, इससे बात करेंगे नहीं करेंगे, कई बार चर्च जाएंगे नहीं जाएंगे, इसके लिए भी विचार करते हैं। परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ेंगे ना बढ़ेंगे, प्रार्थना में, मीटिंग में हाथ बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, सारी बातों को ये मन क्या करती है, विचार। उसके बहुत सारे घटना है, हम बाइबल में देखते हैं, व्यवस्था में बहुत ऐसे परिवार है जैसा उनका मन था, परमेश्वर के लिए पहला स्थान रखा है, उस बातों को लोगों जीता, जिस बातों को लोग संघर्ष कर रहे थे उस बातों को लोग अपने जीवन में विजेता पाया। यहाँ परमेश्वर की बात समझा दिया, देखो परमेश्वर मन को भी जांचता और उस मन के अंदर जो भी विचार चलती है ना, उसको भी क्या करता है, वो समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। ये बहुत अद्भुत वचन है, क्योंकि दाऊद राजा से परमेश्वर मिला है, बात किया है और परमेश्वर का आवाज सुना है, जैसे और नबी लोगों के द्वारा भी उसकी बात आया है, सारी बातों को उसने माना है, तब तो उसके जीवन भर परमेश्वर की बड़ाई करते रहा। हालेलुया। कभी वो अपने जीवन में हारा नहीं। जहाँ जहाँ उसने गलत फैसला किया है
उस जहां में कितना नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं उस बातों को। लेकिन जब आखिरी में उसको समझ में आया, परमेश्वर मेरे मन की बातों को जांचता है और मेरे हर विचार को समझता है, इसलिए मेरे बेटा को भी ये बात समझाऊंगा। बेटा, कई बार लोग ये कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये गलत काम है, और ऐसा बात मत बोलो, ये झूठ मत बोलो, गाली गलौज मत करो। हम सलाह तो देते हैं, लेकिन इसके पीछे उसका पनिशमेंट या उसके जीवन की बर्बाद या नुकसान किसकी वजह से होता है, इस बातों को माँ बाप नहीं समझा पाते। ये समझाना चाहिए हमें देखने वाले एक परमेश्वर है, हालेलुया, जो हमारी मन के विचारों को वो समझने वाले एक परमेश्वर है। हमारे हर युक्ति को वो जानता है, हम क्या करने वाले हैं, इसलिए उसकी डर मानो। तो इस प्रकार जब समझाते हैं तो बच्चे का जीवन में कोई भी देखे ना देखे, जब गलत काम करते वक्त जरूर मेरा एक परमेश्वर देखता है, वो मेरे मन के अनुसार मेरे जीवन में काम करने वाला करके जरूर समझेंगे। यहाँ वचन में लिखा है, यदि तू उसकी खोज में रहोगे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ दे। ये क्या मन की बात है, प्रभु हमारे हाथ में छोड़ दिया है, अभी तुम फैसला करो, प्रभु की खोज में रहना है या छोड़ना है। यदि खोज में रहना तो वो प्रकट होगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारे बगल में रहेगा, तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करेगा, तुम्हारे हर विचारों को जो जांचने वाला परमेश्वर जैसा तुम सोचने से पहले तुम्हारे जीवन में सफलता करे। कई बार हम गवाही सुना है, हमारे जीवन में हुआ है, हम सोचा भी नहीं ऐसा अद्भुत काम कर लेता है। क्यों? हम तो मांगा नहीं, सोचा नहीं, प्रभु इतना दे दो, प्रभु कम से कम ये खर्चा रुक जाए, प्रभु कम से कम ये व्यक्ति हमें मिल जाए। हम इस प्रकार की छोटे एक मन के साथ प्रार्थना करते, लेकिन परमेश्वर मन को जांचने वाला, हमारे जीवन को भी समझने वाला परमेश्वर, हम जो मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर करता है, वो है हमारे पिता। हालेलुया। बर्थडे के लिए जब बच्चे के लिए बच्चा मन, पापा मुझे साइकिल चाहिए, ठीक है, कई बार सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, साइकिल के साथ उसका बूट और कपड़े और बहुत सारे क्या है सरप्राइज देते हैं, गाड़ी अचानक एक डैडी लेके देता है। उसी प्रकार जब मांगते हैं तो उससे बढ़कर जो हमारे जीवन की जरूरत है उसको भी मुफ्त में दे देता है। इसलिए वचन में कहा है, यदि तुम उसकी खोज में रहोगे वो मिलेगा, यदि तुम उसको त्याग दोगे या भूल जाओगे या उसका ज्ञान नहीं रखोगे तो क्या होगा, सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। इसलिए ये सुलेमान राजा का वचन आया है। साथ साथ रोमियो की किताब पत्री पहला अध्याय उसका, यदि परमेश्वर को हम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, उस अच्छी खुदा की वचन को हम उल्लंघन करके अपनी मनमानी की, अपनी मन की विचार के अनुसार हमारे जीवन को यदि हम इस दुनियादारी की बातों में ज्यादा लगाएंगे, तब हमारे लाइफ में क्या होगा उसके बारे में पौलुस कहता है 28वां वचन, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हाँ, प्रार्थना में जाने से क्या होता है, पसी हम कई बार ना मन नहीं करता है, बाइबल उठाने के लिए मन नहीं करता है, आपको फोन करने के लिए मन नहीं करता है ना। कई बार परिवार कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, और काफी सारे जो घटना भी ऐसे हो जाता है उनके साथ हो जाता है, वो प्रार्थना में बिल्कुल ना जाए। तो इस प्रकार की काफी सारे रुकावट आ जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में दिया है। यदि परमेश्वर की खोज में रहने से वो हमें हमारे सामने दिखाई देता है, यदि उसको छोड़ने से हमेशा के लिए हमें छोड़ देता है, वही परमेश्वर एक काम मानव जाति में वो कर देता है। कौन सा काम? जब लोग उसको पहचानने के लिए नहीं चाहते हैं, उसकी प्यार में बढ़ने के लिए नहीं चाहते हैं, उसकी वचन पर चलने के लिए नहीं चाहते हैं, वो उसका वचन तो कठिन है, हम नशा कैसे छोड़ेंगे, ओ ये झूठ तो बोलना पड़ता है, और यहाँ इन लोगों की तरह तो बनना ही पड़ता है करके कोई लोग संसारिक की बातों पर विचार लगाकर परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करते हैं और उसको पीछे छोड़ देते हैं। उनके साथ क्या होगा, वही लिखा है, जो लोग पहचानना नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर उनकी निकम्मे की मन के अनुसार छोड़ दिया है। निकम्मे मन क्या है? जैसे बुराई करने के लिए परमेश्वर की जरूरत नहीं, परमेश्वर की प्रार्थना की जरूरत नहीं, उसकी विश्वास करके कितना पाया, हम क्या लिया। एक वचन में हमने देखा, प्रभु चुप रहने से कई बार हमारी भय टूट जाती है,
परमेश्वर के प्रति जो भय, जो डर, बचने के लिए जो प्यास है ना, वो सारा कमजोर हो जाता है। क्यों? प्रभु चुप रहता है। दो बातों में प्रभु चुप रहता है, पनिशमेंट की बातों में भी और आशीष की बातों में भी। दोनों चीज, आशीष की बातों में चुप रहे, हम प्रार्थना करते 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 परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है, चुप रहता है, कुछ बातों के लिए इंतजार करता है, तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करके थक चुके, हम अभी नहीं करेंगे, उसके हम छोड़ देंगे प्रभु। तब प्रभु उसको भी देखता है। दूसरी किस बातों में? जब हम उनकी बातों पर नहीं चलना चाहते हैं, उसको नहीं पहचाना चाहते हैं और उनकी वचन की याद नहीं करना चाहते हैं, जब प्रभु चुप रहता है और हमारे जीवन में पनिशमेंट नहीं देता है, हमारे गलत कामों की वजह से, हमारे पापों की वजह से, हमारे हर प्रकार की परमेश्वर की वचन के खिलाफ की कामों की वजह से वो चुप ही रहता है, तब भी हमारी हिम्मत क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम परमेश्वर भाई ने आशीष नहीं करते हैं, तब भी भाई नहीं मानते हैं, और परमेश्वर भाई पनिशमेंट नहीं देता है, तब भी भाई नहीं मानते हैं। इसलिए मैंने वो वचन कहा था, परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। जैसे पिता छोटे बच्चे डंडे से पापा को, बड़ों को मारता है और कुछ ना कुछ बोलता है, फिर भी वो धीरे से, चलो ये छोटा बच्चा धीरे धीरे समझाएगा, फिर भी भाई ये नहीं, पिता उसको उठा के ऐसे नहीं मारता है, तो क्या बोल दिया बड़ों को, ऐसे नहीं करता है। क्या करता है? छोटा है, उसको मालूम नहीं था। कल भी कुछ बच्चे खेल रहे थे हमारे भवन में, एक बेटी ने बोला उससे बड़ा एक लड़का से, मार डालूंगी। उसका मतलब उसके मालूम ही नहीं वो मार डालूंगी क्या है, मैं सिर्फ मार डालूंगी, ऐसे खेलते खेलते गुस्सा आ गया उसको, तो उसको मालूम नहीं है। फिर मैंने थोड़ा आवाज दिया, ऐसे नहीं कहा, तो उनको जैसा समझना वैसे समझाना। कई बार हम चुप रहेंगे, जैसे जैसे वो बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, बच्चे बढ़ते 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 क्या हो जाता है? सच में वो कोई काम करने का जीवन में बदलाव आ जाती है। इसलिए उसी प्रकार या परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, जो भी लोग परमेश्वर की निकट नहीं जाना चाहते हैं, उनसे प्रेम नहीं करना चाहते, उनको पहचानना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर जैसा उनका मन है उसी मन के अनुसार छोड़ देता है। तो छोड़ने के बाद क्या होता है? अभी नीति वचन 6 अध्याय में हमने जो वचन देखा था, वही वचन होते। कैसे? जैसे लोग झूठ बोलना, दूसरों की चुगलियां करना है, झूठी साक्षी देना है, झूठी गवाह देना है, और क्या है? उस वचन को पढ़ना। अभी है सुलेमान राजा से कहा, तुम निकट जाओगे तो वो तुम्हें दिखाई देगा, यदि तुम दूर जाओगे, त्यागना चाहते तो वो हमेशा के लिए छोड़ देगा। ठीक है। अभी उसी वचन के अनुसार आज रोमी की पत्री में अभी देखा था, यदि हम परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं, उसकी निकट नहीं आना चाहते हैं, उसकी अद्भुत और आश्चर्य कर्म को भूल जाते हैं, और भूल कर हम संसारी की बातों में मन लगाकर और जैसे लोग कहते हैं वैसे चलना हमारे मन में ठान लेते हैं, तो परमेश्वर उसी मन के अनुसार छोड़ देता है। तब नुकसान ही नुकसान, क्लेश ही क्लेश, अपमान ही अपमान, बहुतों परेशानी आ जाती है। पूरा कट्टे 10-12 समस्या एक ही टाइम में आ जाता है। प्रभु उसकी निकम्मा की मन के अनुसार छोड़ देता है। अभी निकम्मा मन कैसा है, कैसे बन जाता है? उस वचन को अभी पढ़ना, 6:16 से। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, जो बैर रखने का, घृणा करने का वो स्वभाव हमारे अंदर बन जाता है। कौन सा बात है? एक पढ़ना। वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है जी, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग तोड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। बस परिवार के अंदर भी प्रॉब्लम है उसका, और खुद की जीव में भी प्रॉब्लम है, खुद की जीव में भी प्रॉब्लम आ गया है, और पूरी तरह से परमेश्वर के खिलाफ ही वो एक व्यक्ति बन जाता है। अपने जीवन पर निखरने बातों पर ही वो ऐसा बढ़ते रहता है। ओके, 16 का पहला 3 वचन। मन की युक्ति जी मनुष्य के बस में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। ओके, यहाँ वचन में सुलेमान राजा बता दिया, देखो मन में तो बहुतों युक्ति मनुष्य के लिए निकल जाती है, ये करूंगा, वो करूंगा, इसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में इस प्रकार काम करूंगा, बहुत युक्ति निकालता है, योजना बनाते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, परमेश्वर की वचन कहता है, परंतु मुंह से कहना
यहोवा की ओर से होता है। ये जब वो कहेगा तब हमारे जीवन में सफलता होगा। अगला वचन में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर्म कर रहा हूँ, अच्छा पुण्य का काम कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं दूसरों का अच्छा सोचता हूँ, महिलाओं का अच्छा मैं आदर करता हूँ, है ना, अच्छे काम के ऊपर विचार करता हूँ हमेशा, मैं अच्छा हूँ अच्छा हूँ अच्छा हूँ। वचन में लिखा है उसके लिए तो पवित्र ठहरता है, लेकिन पर यहोवा मन को क्या करता है, तोड़ता है। हालेलुया। तुम्हारा मन किस बातों में ज्यादा विचार करती है, बाहर के रूप में नहीं, परमेश्वर हमारी मन की बातों को तोड़ता है। अगला तीसरा वचन लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो। जो कुछ हम सोचते हैं प्रभु, कई बार हम गलत भी कर सकते हैं, गलत फैसला कर सकते हैं प्रभु, इसलिए हमारा बोझ को, हमारी मन की बातों को आपके ऊपर डाल देते हैं, आपके हाथों में छोड़ देते हैं, क्योंकि सिद्ध करने वाला, सफलता करने वाला, बुराई को भलाई में बदलने वाला का शक्ति उसके पास है। वो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। अभी आएंगे 25वां वचन। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को सीधा जान पड़ता है, जो मैं कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सही है, अपने आप को सही हमेशा वो दिखाना चाहता है, मैं सही हूँ, जो भी कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ सही है, चोरी कर रहा हूँ सही है, मैं तो ऐसे लोगों से सामान नहीं चोरी करता, बड़े बड़े अमीर को चोरी करता हूँ, है ना, लोग ऐसे कहीं बताते हैं। जो भी हम कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है क्या है, मनुष्य के ऐसे भी कुछ मार्ग है, ऐसे सोचता है मैं सीधे, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सीधे रास्ता पे सही काम है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मृत्यु का मतलब पनिशमेंट या दंड या विनाश, बर्बाद, ठीक है। तो यहाँ परमेश्वर। और 32वां वचन, विलंब से क्रोध करना वीरता है, जी, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। अपने मन को क्या करना है, वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। एक व्यक्ति जैसे अलेक्जेंडर है ना, यूनानी देश के जो अलेक्जेंडर, उसने क्या कहा, अपनी छोटी उम्र में सारे देशों को उसने अपना वश में कर दिया, लेकिन लास्ट में उसने जब उसको जो 32 उम्र में जो मर गया था, जवान उम्र में मर गया था, जब मरने के बाद उसको जब कब्रिस्तान ले जा रहे थे दफनाने के लिए, उसके पहले ही उसने बता दिया यदि मैं मर जाऊंगा। उसको इतने बड़ा एक अलेक्जेंडर इतना बड़ा राजा था, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना फेमस होने के बावजूद भी उसकी बीमार को ठीक करने का दवाई कहीं से नहीं मिला। मरने से पहले उसने क्या कहा, जब मैं मर जाऊंगा मेरे दोनों हाथों को क्या करो, उस बात से बाहर करके मुझे दफनाओ। क्यों? देख लो, लोग ये देखें जब मुझे ले जाएंगे मेरे लाश को, तो लोग ये जाने कि देखो मैं कुछ भी नहीं लाया इस दुनिया में, और वापस जाते वक्त भी कुछ भी नहीं ले जा, इसको दिखाने के लिए। तो यहाँ वही वचन लिखा है। तो उसी प्रकार की काम है, हमें अपने मन को हम क्या करना है, वश में रखना सीखें, क्योंकि जब हम सीख लेते हैं हर बातों को परमेश्वर के लिए, उसकी सच्चाई के लिए, हमारे मन को जो इधर उधर काफी बातों के ऊपर विचार करती है गलत काम करने के लिए और परमेश्वर से दूर जाने के लिए हमें मजबूर करती है, उस बातों को वश में रखो और उसके बाद नगर को जीत लेने से वो क्या चीज है, बड़ा विजेता पाने के बाद जो पाता है एक व्यक्ति, एक बड़ा देश को जीत लेता है लड़ाई करके, उससे भी उत्तम क्या है, एक व्यक्ति अपनी मन को वश में रखना, कंट्रोल में करना। हालेलुया। इस बात को हम समझना है। काफी बात हमारे पति पत्नी की, आपके परिवार में पति पत्नी के बीच में, भाइयों के बीच में, सास ससुर के बीच में, और बहू सासू माँ, और ये लड़ाई झगड़ा, जहाँ जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, जिसके नीचे काम करते हैं, काफी लड़ाई झगड़ा क्यों होती है, अपने मन को वश में ना रखने का, अपने मन को वश में ना रखने का कारण, अपनी जबान को कंट्रोल में ना रखने का कारण लड़ाई को उत्पन्न करती है और बहुत सारे विनाश का कारण बन जाते हैं। आप एक वचन पढ़ेंगे, पहला दूसरा कुरिन्थी की किताब पत्री, उसका 11वां अध्याय 3रा वचन। उसके बाद मैं खत्म करूंगा। हमारे जीवन में हम गलत फैसला करने के लिए जो हमारे विवेक के अंदर, जो हर एक इंसान विवेक के द्वारा सही फैसला क्यों नहीं कर पाता है, क्यों उसके जीवन में हमेशा नुकसान
बर्बाद और घटिया और बीमारियां और बंधन की चीज बातें क्यों बनते जाता है? कारण यहाँ लिखा है, दूसरा कुरिन्थी की किताब पत्री 11 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ना। तीसरे आयत। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, जी। वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। ध्यान से सुन लेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस वचन को सुना है। वचन लिखा है, मैं डरता हूँ। कौन? परमेश्वर की दास पौलुस कह रहा है, मैं डरता हूँ, इस बातों से मैं बहुत डरता हूँ, ऐसा ना हो। क्या है यहाँ वचन लिखा है, मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने या सर्प ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर की वचन पर, परमेश्वर की आत्मा पर, परमेश्वर की ज्ञान पर धीरे धीरे हम कदम पर कदम आगे बढ़ते जाते हैं, अचानक एक परीक्षा हमारे जीवन में आती है, उसको हम कभी चाहते भी नहीं, अचानक आ जाता है। उस परीक्षा में हम कैसे जीतेंगे? वो परीक्षा किसकी वजह से आती है? जैसे आदम की जीवन में हव्वा को बहकाया, किसने बहकाया? सांप, शैतान सांप के रूप में आकर जैसे हव्वा को बहकाया। हव्वा जो पहला स्त्री थी, पहला आदम, पहला मनुष्य आदम की पत्नी जो स्त्री थी हव्वा, उसको बहकाया। उसकी वजह से पाप इस दुनिया में आया, परमेश्वर के खिलाफ काम करने के लिए, परमेश्वर को ना पहचानने के लिए या परमेश्वर को समझने के लिए। ये बात जो है उनके खिलाफ जो पाप कब आया? आदम हवा से आया। ये कहां से शुरू हुआ? किसके द्वारा शुरुआत हुआ? सांप की वजह से। उसमें एक वचन लिखा है, एक अंग्रेजी शब्द लिखा है सबटिलिटी, मतलब जटिलता कहते हैं या चालाकी कहते हैं, या एक और शब्द लिखा है सुक्षमता। बड़ी चालाकी से बात करना, बड़ी चालाकी से अपनी वश में करना है। किसने किया? सांप ने किया। सांप ने हवा से, अच्छा तुम कितना सुंदर हो, परमेश्वर कितना अच्छा तुझे बनाया, बहुत अच्छी है तुम, बात भी बहुत मीठे मीठे करते हो। अच्छा परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मना किया था? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। प्रभु ने, परमेश्वर ने क्यों ऐसे कहा मर जाएंगे करके? नहीं नहीं, मीठे 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 उसने बात करके चतुराई से हवा का क्या कर दिया? बहकाया। वही काम आज भी मसीहों के जीवन में, उनके मन के विचार में बढ़ते जाता है, बढ़ते जा रही है। उस बातों को नहीं पहचान पाते, उस बातों को जान नहीं पाते हैं। मन को, विचार को जानने वाला, समझने वाला उस परमेश्वर की ओर से नहीं बढ़ पाते हैं। वह कारण क्या है? चालाकी की बात है, पूरे दुनिया में भरा हुआ है। हो सकता है परिवार वाले कह सकते हैं, हो सकता है दोस्त लोग कह सकते हैं, जो बचपन से हमारे साथ बहुत उठना बैठना चलना और खेलना खाना पीना सारे बातों में जो हमारे साथ रहा, उस दोस्त की बातों को कभी नहीं हम मना करते थे। लेकिन जब वही दोस्त प्रार्थना में क्यों जाते हो, विश्वास क्यों करते हो, तुम पागल तो नहीं हुआ, ऐसे जो कहता है प्यार से, बस उसका मन क्या हो जाता है? पिघल जाता है। इसलिए सांप जैसा उस दिनों में हवा को बहकाया, उसी प्रकार आज भी हो। इसलिए मैं जो भी वचन सीधे सीधे बताता हूँ, चालाकी हम नहीं कर सकते। जो वचन है, जो परमेश्वर की बात है, वो सीधा ही इसलिए बताते हैं ताकि हम, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर की मार्ग में चलने के लिए, हम वीरता के साथ सर उठाकर चलने के लिए एक कारण बन जाए। इसलिए इस वचन को मैं बताता हूँ। यहाँ हवा को जो बहकाने वाला वो सांप क्यों हमें नहीं बहका सकता? बोले हालेलुया। तो हम ध्यान से रहेंगे, हमारे जीवन में प्रभु इस मन को हमारे लिए इसलिए दिया, हम सही फैसला करें, विवेक से सही रास्ते पे जाए, सही मार्ग को अपनाएं।